साथियों नमस्कार प्रणाम। तो दोस्तों कैसे हैं जी आप सभी लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मंगलमय होंगे। दोस्तों मैं रमन हर रोज़ की तरह, हमेशा की तरह आज फिर हाजिर हूँ एक बेहतरीन वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, हम भी जानते हैं कि भाई हर आदमी है ना, जब इस दुनिया में आता है, जन्म लेता है, तभी वो कुछ ना कुछ सीखना शुरू करता है। राइट, अपने लोगों से, घर परिवार, रिश्ते नातों से, है ना, अपने आसपास के माहौल से। करेक्ट है ना, जो उसकी सोच होती है, जो उसकी विचारधारा बनती है, वो उसके आसपास के माहौल का ही प्रोडक्ट होती है। राइट है ना, तो ना कहीं चीज़ें सीखता चला जाता है उम्र के साथ, सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, सुनता है, समझता है, धीरे धीरे उसका लर्निंग प्रोसेस चलता रहता है। करेक्ट। बट दोस्तों आपने ज़रूर नोट किया होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं, है ना, जिन्हें कुछ बातें समझ नहीं आती, है ना, ये लोग सीख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। करेक्ट, पता नहीं क्यों, है ना। आप भी सोचते होंगे यार इसको ये बात समझ क्यों नहीं आ रही है ना। आप अगर किसी को कुछ समझा रहे हो, बता रहे हो, तो आपके माइंड में ही चलता होगा कि यार मैं इतने तरीके से, अच्छे तरीके से, आराम से, सही सही बात इसको समझा रहा हूँ, बट इसको समझ ही नहीं आ रही, है ना। ऐसा होता होगा ना, सोचते होगे आप भी कि यार पता नहीं क्या बात है, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा क्या। अरे भाई खाना खाता ही नहीं खाता है ना। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समझ नहीं पाते, सीख नहीं पाते, है ना, बदल नहीं पाते। अपनी अज्ञानता को ये लोग दूर नहीं कर पाते, है ना, अबोध बने रहते हैं, है ना। ऐसा रिएक्ट करते हैं जैसे इन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा, इन्हें पता ही नहीं चल रहा, इनको कोई बता ही नहीं रहा, है ना। इन्हें कुछ भी दिखाई देना बंद हो जाता है, सुनाई देना बंद हो जाता है ना। तो कहीं ना कहीं ये अज्ञानी ही बने रहते हैं। राइट। अब इसके पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं, बट दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको इस चीज़ का एक मेन रीज़न बताने वाला हूँ, है ना, कि आखिर क्यों कुछ लोग सीख नहीं पाते, बदल नहीं पाते, समझ नहीं पाते, है ना, उनकी बुद्धि काम नहीं करती है, उनके भेजे में बात आती नहीं है ना। तो दोस्तों इसी मुख्य कारण को बताते हुए, समझाते हुए, भारत के, है ना, एक महान संत हुए हैं, आध्यात्मिक गुरु, धार्मिक नेता, ओजस्वी वक्ता, जी हाँ, श्रेष्ठ लेखक, जिन्हें वेदों की चलती फिरती मूर्ति कहा गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्वामी रामतीर्थ जी के बारे में। राइट। स्वामी रामतीर्थ जी ने अपने एक वचन में बड़े ही सुंदर तरीके से, बड़ा सुंदर वचन है, बड़ा सुंदर कोट है, आपको मज़ा आ जाएगा। उन्होंने एक सरल से शब्दों में, है ना, बट इतनी डीप मीनिंग को लिए हुए इस कोट को बोला है हमारे सामने, समाज के सामने इस वचन को रखा है उन्होंने, मज़ा आ जाएगा आपको। राइट। तो आइए हम भी इस सुंदर से वचन को पढ़ते हैं। वचन को पढ़ने, सुनने, समझने के बाद आपको पता चलेगा कि क्यों इनके भेजे में बात आती नहीं है। राइट। क्यों नहीं ये बदलना चाहते, क्यों नहीं ये सीखना चाहते हैं ऐसे लोग, इसका मुख्य कारण क्या है और ये लोग कैसे सही हो सकते हैं। राइट। तो आइए हम भी सुंदर से वचन को, कोट को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, फिर इसके ऊपर डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे, जारी रखेंगे। आइए। जब तक तुम स्वयं अपने अज्ञान को दूर करने के लिए कटिबद्ध नहीं होते, तब तक यदि इस संसार में करोड़ों ईसा, मुहम्मद, बुद्ध या राम जन्म लें तो भी तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता। तो दोस्तों सुनो आपने, स्वामी रामतीर्थ जी इस वचन के माध्यम से क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई जब तक यदि तुम स्वयं, है ना, अपने अज्ञान को दूर करने के लिए कटिबद्ध नहीं होते, तब तक यदि संसार में करोड़ों ईसा, बुद्ध, मुहम्मद, राम भी जन्म लें तो भी तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता, है ना। उनके कहने का भाव ये है, मैं थोड़ा ढंग से समझाता हूँ आपको। वो कह रहे हैं कि भाई जब तक कोई व्यक्ति खुद से खड़ा नहीं होता, है ना, अपने आप में सुधार करने के लिए खुद से आगे नहीं आता, समझ रहे हैं, खुद पूरी तरह तैयार नहीं होता, है ना, दृढ़ संकल्पित नहीं होता, कमिटेड नहीं होता, कटिबद्ध मतलब कमिटेड, पूरी तरह से तैयार नहीं होता है, तब तक चाहे कितने भी बड़े उपदेशक आ जाएं, समझ रहे हो, कितने भी बड़े सिखाने वाले आ जाएं आपको, कितने भी बड़े योद्धा आ जाएं आपके सामने, आपका उद्धार नहीं हो सकता। जी हाँ, ऐसे व्यक्ति का कल्याण नहीं हो सकता। ये व्यक्ति कभी कुछ नहीं सीख सकता, नहीं समझ सकता, है ना, बिकॉज वो सीखना ही नहीं चाहता है। राइट। उन्होंने कहा कि जब तक स्वयं, है ना, आपको खुद कटिबद्ध होना पड़ेगा। जब तक आप खुद से नहीं चाहोगे ना सीखना, आपको कोई नहीं सिखा सकता सर, समझ रहे हैं। जो व्यक्ति नहीं सीखना चाहता, अंदर से ही जो चाहता ही नहीं सीखना, आप उसे कितना भी जतन कर लो वो आपकी बात नहीं समझेगा, बिकॉज वो चाहता ही नहीं समझना, है ना। आप किसे उठा सकते हो, जो सोया हुआ है,
समझ रहे हैं आप मेरी बात को? जो व्यक्ति सोया हुआ है उसे उठाया जा सकता है, बट जो जानबूझ के सोने का नाटक कर रहा है उसको नहीं उठा सकते सर। उस पर पूरी एक बाल्टी भर के पानी लेके डाल दो, बट फिर भी नहीं उठेगा, बिकॉज वो सोया ही नहीं है, वो तो नाटक कर रहा है। नाटक क्यों कर रहा है? बिकॉज वो उठना ही नहीं चाहता है ना, इसीलिए नाटक कर रहा है। तो आप ऐसे लोगों को नहीं सिखा सकते, नहीं उठा सकते, है ना। तो इस वीडियो में दो प्रकार के लोगों के लिए लर्निंग है, दो प्रकार के लोग सीख सकते हैं, एक सुधरने वाले, एक सुधारने वाले। सुधारने वाले को ये सीखना चाहिए कि भाई ऐसे लोगों को छोड़ दो, समझ रहे हो। जो सुधारक बने हुए हैं, जो लोग चाहते हैं ये सुधर जाए, आप अगर चाहते हैं, आप किसी को कुछ समझा रहे हैं, वो आपकी बात नहीं मान रहा, आपने पूरा प्रयास कर लिया है ना, तो सर उसे छोड़ दीजिए, है ना। क्यों? क्योंकि जब तक वो खुद नहीं चाहेगा आप कुछ नहीं कर सकते उसका, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। और जिन्हें सुधारा जा रहा है, जिनके ऊपर काम किया जा रहा है, उन्हें ये सीखना चाहिए कि यदि वो जीवन में कुछ सीखना चाहते हैं तो उन्हें खुद से तैयार होना पड़ेगा, खुद से उठना पड़ेगा, तभी वो कुछ सीख पाएंगे, है ना। ऐसा थोड़ी है कि बस वो मनमर्जी कर रहे हैं, है ना, वो कोई काम करेंगे ही नहीं या वो अपना प्रयास करेंगे ही नहीं, वो एफर्ट ही नहीं लगाएंगे और सीख जाएंगे। तो दोस्तों ऐसा कभी होगा नहीं, राइट। जो सीखना चाहता है उसे उठना पड़ेगा, उसे कमिटेड होना पड़ेगा, उसे पूरी तरह तैयार होना पड़ेगा, राइट। जब तक वो खुद से कमिटेड नहीं होंगे उनके जीवन में बदलाव नहीं हो सकता, वो कुछ सीख नहीं सकते, वो कुछ समझ नहीं सकते, वो चेंज नहीं कर सकते, राइट। और चलते चलते बस यही कहना चाहता हूँ कि जहाँ से भी आपको सीखने समझने को मिले, चाहे छोटे से मिले, चाहे बड़े से मिले, चाहे किसी बुजुर्ग से मिले, चाहे किसी महिला से मिले, है ना, कहीं से भी अगर आपको कुछ सीखने समझने को मिल रहा है तो प्लीज़ सामने वाले की रिस्पेक्ट कीजिए, उसको सुनिए, समझिए और अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए कि सामने वाला क्या हमें ठीक बता रहा है या नहीं बता रहा। ये नहीं कि किसी के ऊपर भी आप ब्लाइंड फेथ कर लो, है ना, अंधविश्वास करके चलो और किसी की भी बात मानो, ऐसा भी मैं नहीं कह रहा हूँ, राइट। बट यदि आप सीखना चाहते हैं तो सर आपको सुनना पड़ेगा, आपको खुद से तैयार होना पड़ेगा, आपको अंदर से तैयार होना पड़ेगा, राइट। तभी आप सीख पाएंगे, अन्यथा बड़ा से बड़ा उपदेशक, बड़ा सा बड़ा शिक्षक आपका कुछ नहीं कर सकता, राइट। तो आई होप वीडियो ने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा, समझाया होगा, राइट। आपके लाइफ में किसी न किसी वैल्यू को ऐड ऑन किया होगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे बताइए वीडियो आपको कैसी लगी है। अधिक से अधिक लोग साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, निःशुल्क है। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ना प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट जरूर कीजिए, जिससे कि मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे, प्रतिदिन पहुँचे, राइट। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं, राइट, आपको लगता है कि मेरे विचारों में कुछ बात है, कुछ दम है, या कहीं ना कहीं कुछ मैं अच्छा आपके लिए कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा। मैंने अपने चैनल पे 140+ वीडियो अपलोड किए हुए हैं जो अलग अलग संतों महापुरुषों की वाणी या वचन के ऊपर बेस्ड है ना, उनके श्लोक, उनके दोहे, चौपाइयाँ, उनके कोट्स वचन के ऊपर बेस्ड है, आधारित है, जो आपको बहुत कुछ सिखाएगी, बहुत कुछ समझाएगी, आपकी लाइफ में किसी न किसी वैल्यू को, लर्निंग लेसन, सीख सबक को ऐड ऑन जरूर करेगी, इस बात की पूरी गारंटी है। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं आप सभी के लिए प्रतिदिन पर डे एवरीडे कोई ना कोई श्लोक, दोहा, चौपाई या संत महापुरुषों की किसी न किसी वाणी या वचन के माध्यम से कोई ना कोई लर्निंग, सीख सबक लेके आता रहता हूँ, राइट। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, अभी दे दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी आपसे रात्रि 10:45 पर एक नई वीडियो, नई सीख, नई समझ के साथ। नमस्कार।